स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। इसके हमने जस्ट थ्योरम्स करने हैं क्योंकि बोर्ड में जो है इसकी एक्सरसाइज वगैरह नहीं आती, इसमें जस्ट थ्योरम्स आते हैं और ये 6 के 6 थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो 12.1 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ज़्यादातर चांसेस इसके भी आने के होते हैं और इसके आगे सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। मतलब कि कोई भी पॉइंट जो राइट बाइसेक्टर पे, ठीक है, लाइन सेगमेंट का, लेट सपोज, बल्कि ये सपोज करें कि ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उसका जो राइट बाइसेक्टर है वो उसके कोई भी पॉइंट, अगर यहाँ ये सी है तो वो उसके एंड पॉइंट से इन दोनों का बराबर फासला होगा। मीन्स के सी का पॉइंट जो सी है लाइन सेगमेंट पे, ये सी है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका जो डिस्टेंस ए से और बी से सेम है। मीन्स कि अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा। सबसे पहले मैं आपको लाइन सेगमेंट और लाइन में डिफरेंस बता दूं। आप लोगों को पता भी होगा कि जो लाइन होती है उसका फिक्स्ड पॉइंट एंड पॉइंट्स नहीं होते। मीन्स कि हम अपने मर्जी से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन जो लाइन होती है उसका एंड पॉइंट्स फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला था कि कोई भी पॉइंट जो राइट बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट होगा उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो इक्वी डिस्टेंट होंगे, बराबर फासला होगा। अब इसका जो गिवन है वो गिवन क्या है कि अलाइन लाइन एल एम, हमने इसको एल का नेम दे दिया, इसको हमने एम का नेम दे दिया, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, एक यहाँ लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, बाइसेक्ट किया लाइन के साथ, ठीक है। तो लाइन जो एल एम है वो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट ए से बी को, देखें इंटरसेक्ट कर रही है ना। फिर उसके बाद कौन से पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है हमने वो बताना है, वो सी पॉइंट पे कर रही है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, सच दैट एल एम, लाइन एल एम के ऊपर हमने लाइन का एरो सिंबल बना देना है, परपेंडिकुलर। इसका ये सिंबल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए एंड बी, और जो ए सी है वो कॉन्ग्रुएंट टू बी सी है। इस सिंबल का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंसी में होता है, ठीक है। तो P जो है वो, ये देखें P जो है वो पॉइंट एल एम पे है, ठीक है, समझ आ गई। अब ये गिवन था हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद हमने प्रूफ क्या, टू प्रूव मीन्स कि हमने प्रूफ क्या करना है कि पी ए परपेंडिकुलर है पी बी से। देखें पी ए परपेंडिकुलर है पी बी, जैसे उन लोगों ने हमें क्वेश्चन में भी बोल दिया कि वो इक्वी डिस्टेंट है एंड पॉइंट से, तो एंड पॉइंट ए और बी है ना, तो हमने बताना है कि पी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है पी बी में। कॉन्ग्रुएंसी में, कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या होता है कि सेम उसकी मेजरमेंट हो, सेम सब चीज़ें सेम हो, सेम एंगल हो, तो पी ए कॉन्ग्रुएंट है पी बी के। और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने पी को ज्वाइन किया था ए से बी तक। अब हमने इसके डॉटेड लाइन्स, हमने पी को ज्वाइन कर दिया ए के साथ और पी को बी के साथ। अब इसका प्रूफ क्या है, हमारे पास क्या सबूत है कि ये वाकई यही है कि ये कॉन्ग्रुएंट है वाकई में। स्टेटमेंट्स है, इसका मतलब होता है ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल ए सी पी। देखिए ट्राइंगल ए सी पी, ये किसके 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, बी सी पी के, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड है ए सी, वो कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के। और ये हमारे पास, इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। यहाँ ये देखें गिवन में है ये। अब नेक्स्ट है एंगल ए सी पी, ये देखें एंगल ए सी पी, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी सी पी एंगल के, ठीक है। तो ये इसकी रीज़न हमारे पास क्या है, क्योंकि गिवन है और पी सी परपेंडिकुलर टू ए बी है, ये देखें गिवन में, ठीक है। ये देखें पी सी परपेंडिकुलर टू ए बी और सच दैट ईच एट सी, और हर जो सी एंगल पे 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का क्यों है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, ये 90 डिग्री का हो गया। अब पी सी कॉन्ग्रुएंट है पी सी के। अब किस तरह ये हमारे पास कॉमन क्यों है, क्योंकि देखें एक एंगल हमारे ट्राइंगल बन रही है ए सी पी की और दूसरी बन रही है बी सी पी के। अब इन दोनों के जो कॉमन है वो पी और सी है। अगर हम इसको सेपरेट करके देखें, एक ए सी पी बन रहा है, दूसरा बी सी पी ट्राइंगल बन रहा है, इन दोनों के जो कॉमन है वो क्या है, पी और सी। अब नेक्स्ट है हमारे पास के एंगल ट्राइंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी पी, वही बात ट्राइंगल ए सी पी, ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, बी सी पी के। और हमारे पास साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स हैं इसका गिवन, जिसका रीज़न है एस फॉर साइड्स, ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड्स, ठीक है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स।
तो हमने हैंस क्या हो गया कि पी ए कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, पी ए कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, हमने यही प्रूव करना था और ये प्रूव कर दिया है कि वाकई ही पी ए कॉन्ग्रुएंट है पी बी के।